हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना एमबीए। मेरा नाम कृति है और मैंने बहुत रिसेंटली एक एमबीए कॉलेज से पास आउट किया है। एंड मैं अभी एक एफएमसीजी कंपनी में काम करती हूँ विच इज़ एन एमएनसी। एंड मुझे बहुत सालों से ये चैनल खोलने का आइडिया था, बट देन आई वांटेड टू पर्सनली लर्न बिफोर आई टीच समथिंग। सो इसमें आई डोंट बिलीव इन गोइंग इन टू डिटेल्स एंड मेकिंग इट टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड। मेरा यही मानना है कि दिस इज नॉट जस्ट फॉर एमबीए स्टूडेंट्स, एनीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड बिजनेस इन जनरल, अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इन जनरल, दिस चैनल वुड बी रियली हेल्पफुल इज वॉट आई होप। और आगे का तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि कैसा है, चल रहा है एंड ऑल दैट। सो please subscribe if you want more, and please also give feedback on आपको क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्वागत है आपका इस लर्निंग सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर बिजनेस मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। एक सिंपल सा सवाल है, मैनेजर को प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बिजनेस में कभी भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। मतलब आपको पॉलिटिकली, आपको मार्केट में स्टेबिलिटी, डिमांड, ये सब आप वेरी वेरी लाइक फ्लक्चुएट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। कभी भी डिमांड ज़्यादा हो सकता है, कभी भी कम हो सकता है, कस्टमर्स का चेंज लाइक टेस्ट चेंज हो सकता है। कभी फेस्टिवल के सीज़न है तो सेल्स बढ़ जाते हैं, कभी कंपटीशन के एक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको उनका मार्केट का पाई बढ़ जाता है, एंड सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट कीप हैपनिंग। तो मैनेजर के पास ऐसे एस्ट्रोटॉक में तो जाके नहीं पूछ सकते कि मेरा फ्यूचर बता दो, तो दे हैव टू go with something which can help them envision that, and that something is data। और इस डेटा को यूज़ करने के लिए उनके पास जो टूल्स है विच दोज आर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आज के सेशन के बाद आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, एंड जस्ट a basic case of how this actually works out in real life. So firstly we have mean, which is also the average। मीन एक ऐसा नंबर है जो हमें डेटा का मिडिल पॉइंट देता है विदाउट एक्चुअली अरेंजिंग इट। इट मीन्स लाइक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो तो समझ लीजिए आपके डेटा सेल्स यूनिट्स है 100, 120, 180, 150, 130। तो इसमें से आपको मीन कैसे मिलेगा? यू add up all these values which gives you 580 divided by number of values। यहाँ पे 5 values है, so divided by that you get 116। तो इसका मतलब आपके एवरेज में 116 यूनिट्स बिकते हैं। इसी का आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, विच इज़ लाइक स्टूडेंट्स में अगर क्लास का ऐसे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और एवरेज मार्क्स निकालना है, सेम थिंग दैट इज़ यूज यहाँ पे। बट डेटा सेट्स आर ह्यूज। अगर आप 30 दिन का, 1 साल का ऐसा मीन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो देन द नंबर ऑफ वैल्यू लाइक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा इंक्रीजेस, दैट्स इट। तो मैनेजर अपना एवरेज डेली सेल्स का आइडिया रहेगा तो ही पता चलेगा कि लोग एवरेज भी अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दैट हेल्प्स यू पुश पीपल टू इंक्रीज सेल्स और पुश योर मार्केट टू गेट बेटर एंड सो ऑन। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट है मीडियन। मीडियन इज़ द एक्चुअल मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। जब आप उस डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर या फिर एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो जैसे हो गया 80, 100, 120, 130, 150। ये जो ऊपर का एग्जाम्पल है सेम चीज़ है, बट वी हैव अरेंज्ड इट। तो इन सब में मिडिल डेटा क्या है? 120। सो दैट इज़ अ मीडियन। सो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि आपका अचानक से एक हफ्ते का डेटा ये है, और अचानक से आपने 6th डे को आपने 500 यूनिट बेच दिया। तो आपका ये जो वीकली डेटा है वो स्क्यू हो जाएगा, वो जंप करेगा। बट देन इट्स नॉट ट्रू, आपने बस एक ही दिन कुछ एक्स्ट्रा सेल्स कर दिया है, तो उसकी वजह से आपका अगर एवरेज जंप कर गया, देन दैट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्चुअल बिजनेस दैट यू डू। तो ऐसे केसेस में आपको मीन जो है वो स्टेबल रहेगा, और इट हेल्प्स डेटा विच इज़ स्क्यूड, सो दैट यू कैन एक्चुअली बी रियलिस्टिक अबाउट वॉट यूर डूइंग। तो ये फन फैक्ट, ये कॉलेज के प्लेसमेंट्स डेटा जब आप देखते हो
तो आपके एवरेज से ज़्यादा आपका मीडियन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे एक बच्चे का अचानक से 1 करोड़ का प्लेसमेंट लग गया और बाकी सारे बस 15-10 के उधर उधर ही अटके हुए हैं, तो आपका वो 1 करोड़ की वजह से ये पूरा डेटा भी स्क्यू हो जाता है एंड इट मूव्स अप, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि बस एक ही बच्चे का लगा है। So that is why median is more important in case of understanding any kind of jumps in the data. तो तीसरा है मोड। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट। जैसे ऊपर में 100 जैसे नए वाले में लेट्स टेक 100, 120, 120, 130, 150, तो इसमें 120 दो बार आया है तो आपका मोड बन गया। मोड बताता है कि दिस इज़ नॉट अबाउट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 10-15 प्रोडक्ट है और ये 10-15 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपका बार 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 आपको डेटा में दिख रहा है, मतलब इट इज़ द हाईएस्ट रिपीटेड, तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा लोग ये प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं और ये एसकेयू उस प्रोडक्ट में, एसकेयू माने स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, और मतलब उसका वेट समझ लो, जैसे 100 ग्राम 500 ग्राम ऐसे टाइप के, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट और ये एसकेयू ज़्यादा बिक रहा है, तो दैट इज़ वेयर मोड हेल्प्स यू आउट। तो मीन मतलब इट्स योर एवरेज, मीडियन मतलब इट्स योर टिपिकल सिचुएशन जो एक्सट्रीम्स को इग्नोर करता है, एंड मोड इज़ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस। तीनों अलग अलग कहानियाँ बनाती है। स्मार्ट मैनेजर को ये तीनों को कंपेयर करके देखना होता है कि क्या एक्चुअल रियलिटी है। सो वेरिएबिलिटी एंड वेरिएंस लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन एंड ऑल दैट, इस पे आते हुए सोचो 2 शॉप्स है और दोनों शॉप्स का सेल्स का मीन 100 है, लेकिन एक शॉप में हर दिन 95 to 105 ऐसे स्टेबली चल रहा होता है और दूसरे में कभी वो 50 कर लेता है, कभी सीधा 150 कर लेता है। तो मतलब मीन सेम है लेकिन रिस्क बहुत अलग है। ये रिस्क हमें बताता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस इज़ वेरी सिंपल, रो स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी सेल्स हो गया अपना 100, 120, 80, 150, 130, जिसका मीन निकला था ऊपर 116। तो इसमें डिविएशंस कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा -16, 4, -36, 34, 14। तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 256, 16, 1296, 1156, 196। तो इस सब का सम करोगे तो आपको मिलेगा 2920। इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका वेरिएंस होगा 584। ओके, सो आपका वेरिएंस इज़ 584 और इसका अभी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, इट्स जस्ट रो। वेरिएंस इज रो स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन इज जस्ट रो। तो इसका आपको जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 24.17। तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज सेल्स डेटा है वो प्लस और -24 यूनिट्स इधर या उधर होता रहता है। तो इसका मतलब आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अगर लो है तो आप प्रेडिक्टेबल जोन में हैं, और अगर वो बिल्कुल हाई हो गया है तो मतलब आप अनप्रेडिक्टेबल जोन में चले गए हो, वो बहुत ज़्यादा रैंडम है। सो लो standard deviation is equal to stable demand, which makes your production planning, your stock keeping, etc easy, whereas a high standard deviation means unstable demand और मैनेजर्स को बार बार इसमें बैकअप लेना होगा, बार बार सेल्स मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। चांस समझते हो राइट, द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। तो इसमें रेंज होगा 0 विच इज़ इम्पॉसिबल टू 1 विच इज़ सर्टन। दो ही ऑप्शंस रहेंगे ना, अगर वो होगा नहीं होगा, बस दो ही ऑप्शंस है। तो ये दो ऑप्शंस के बीच में पूरी दुनिया बजती है बेसिकली। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जैसे हम बचपन से देखे जा रहे हैं कॉइन टॉस, हेड टेल, दो ही ऑप्शंस है, 50-50 चांसेस।
तो आप हेड लोगे तो 0.5, टेल लोगे तो भी 0.5। डाइस रोल हो गया, डाइस में क्या होता है, 6 डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, उनमें से समझो आपको 6 चाहिए, लाइक 6 आना चाहिए आपको, तो 1/6 हो गया, तो आपका आउटकम लाइक जो PE हो गया वो क्या होगा, 0.167। अभी ये बिजनेस में कैसे काम आता है, आप 5 साल से हर बार नवंबर के टाइम पे आपको लाइक 4 बार स्पाइक आया है, लाइक पिछले 5 सालों के डेटा में 4 बार नवंबर के टाइम पे, मतलब दिवाली के आसपास आपको सेल्स में स्पाइक आया है। तो इसका मतलब इस साल का पॉसिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, P ऑफ E इक्वल्स टू 4/5 विच इज़ 0.8, मतलब 80% चांस है कि इस बार भी स्पाइक आएगा। सो ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये जिससे समझो वेदर फोरकास्ट की तरह है। तो अगर आपने देखा होगा वो ऐसे बोलते हैं ना, आज 70% बारिश की चांसेस है, तो अपना छाता लेके जाइए। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको छाता रेडी रखने के लिए पता तो होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। दैट इज़ हाउ दिस वर्क्स। तो लेट्स गो टू अ रियल सिनेरियो, जो दिवाली वाला है वही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप एक FMCG कंपनी हो जो मिठाई बनाता है, तो आपको डिसाइड करना है कि मिठाई का स्टॉक कैसे रखना है नवंबर में। तो आप 5 साल का डेटा कलेक्ट करते हो, 20%, 30%, 25%, 35%, 28%, तो इतना इतना स्पाइक हुआ है हर साल। तो इसका मीन निकालोगे, तो क्या आएगा, इन सबको लो, डिवाइडेड बाय 5 करो, मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करो, तो आपको 27.6% आ जाएगा। इन सबको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको सेंटर वैल्यू 28% मिल जाएगा। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.4% का ही डिफरेंस है, तो लाइक दैट मेक सेंस। तो अभी आप वेरिएंस इसमें कैसे डिसाइड करोगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट करो, देखिए सब ऐड करके उसको रूट करोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 5% के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तो आपका जो यूजुअल स्पाइक है वो 28% है, 28 के लिए प्लस और माइनस 5% ऊपर या नीचे जा सकता है, तो इससे ज़्यादा होगा नहीं करके आप डिसाइड कर सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी क्या है ये होने का, जो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया कि 80% चांस है कि इस साल भी 28 प्लस और माइनस 5 होगा ही होगा। सो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए कि जो बेस स्टॉक यू आपके पास है उसके ऊपर आप 28% रखोगे, उसके ऊपर आप 5% बफर रखोगे। 5% से अगर आपने ज़्यादा रख लिया बफर तो वो वेस्ट हो जाएगा, और अगर आपने कम रख लिया तो जब डिमांड रहेगा और आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा। सो ये जो मैनेजरल इंसाइट है, दिस वर्क्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, और गट फीलिंग इतना काम नहीं करेगा। सो मैनेजर्स कहाँ यूज़ करते हैं ये, अभी तक तो हमने सब बोल दिया है कि ऐसे डिमांड प्लानिंग, फोरकास्टिंग वगैरह। इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर दे यूज़ दिस, जैसे मार्केट रिसर्च हो गया, जो सर्वे डेटा आपको मिलता है उसमें आपको कंज्यूमर प्रेफरेंसेस वगैरह एनालाइज करने होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, जैसे डिफेक्ट का वेरिएंस, जैसे आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें कितने डिफेक्टिव है वो चेक करने के लिए। फाइनेंस में आप लोन के डिफ़ॉल्ट के प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। HR वाले एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर्स वगैरह डिसाइड करते हैं ताकि वो ट्रेनिंग किस चीज़ में दे वो उन्हें पता चले। जो अगर आपको किसी प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करनी है तो कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, और ऐसे चीज़ें आप ले सकते हो। तो बेसिकली आपको स्टैटिस्टिक्स में पास्ट डेटा का समरी मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी में आपको फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को आप नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हो। सो बोथ ऑफ दीज कैन हेल्प अ मैनेजर प्लान, फोरकास्ट एंड रिड्यूस रिस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये सब हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, एंड आई विल कीप मेकिंग सच वीडियोज़, होपफुली किसी ना किसी को तो किसी ना किसी दिन तो काम आए। थैंक यू।